Good morning, students. How are you? It is supposed that all of you are very happy. Okay, let's come to the start point. Today I will teach you the second lesson of Supplementary Moments book. The chapter name is The Adventure of Toto, Ruskin Bond. This chapter tells us there is a monkey, small baby monkey in these chapters. What does do monkey in this chapter you will find. Okay. Before telling you, it is usual I tell you that we should divide the chapter at least 4 or 5 parts so that we may understand easily the chapter. Okay, I think you are understanding my language and system, whatever. Okay, come to the point. First point, Toto was a baby monkey. Okay, what happened actually? एक बार लेखक के दादाजी कहीं जा रहे थे तो उसने क्या देखता है, टोंगा तांगे वाले पास एक छोटा बंदर होता है। तो दादाजी उसे, लेखक के दादाजी उसे 5 रुपये में ख़रीद लेते हैं। लेकिन लेखक की जो दादी जी होती है उसको इस बात की तकलीफ़ होती है, घर में जब भी कोई नया जानवर पशु पक्षी आता है तो दादी जी को बड़ी परेशानी होती है और वो शिकायत करती रहती है। इसलिए लेखक ने और लेखक के दादाजी ने बंदर टोटो को छुपा के रखा। उन्होंने एक अलमीरा में उसको रख दिया, अलमारी में, और खूंटी, दीवार पे जो खूंटी लगी होती है उससे उसको रस्सी से बांध दिया। तो टोटो ने क्या किया, पहले तो वो दीवार पे जो रंगीन पोस्टर लगे हुए थे, दीवार को डेकोरेट किया हुआ था, उस दीवार के सारे वो क्या किया, उसने फेस फाड़ दिए, जो लगे हुए थे प्रिंट के जो कलरफुली, वो उखाड़ दिए। फिर उसने खूंटी उखाड़ दी। फिर वो क्या किया, जो राइटर है उसका जो ब्लेज़र होता है स्कूल का, उसके भी चीथड़े कर दिए। तो निसंदेह इस बात से संकेत होता है कि टोटो खुरापाती, शरारती टाइप का बंदर था। बंदर वैसे ही शरारती होते, लेकिन टोटो कुछ ज़्यादा ही था। फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, टोटो वाज ट्रांसफर्ड टू ए बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। टोटो को एक बड़े पिंजरे में नौकरों का जो क्वार्टर्स था उसमें रख दिया गया, और भी दादाजी के जानवर रहते थे वहाँ पर। टोटो किसी भी जानवर को सोने नहीं देता रहा था, बहुत शरारती था। एक बार क्या हुआ, दादाजी को देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। तो दादाजी ने बंदर को, टोटो को एक काले टाट के थैले में डालकर साथ ले लिया। देहरादून से सहारनपुर जाने में तो कोई दिक्कत नहीं आई रेलवे में, लेकिन जब सहारनपुर पे रेलवे फाटक के घुमावदार रास्ते से उधर रेलवे स्टेशन पे बंदर टोटो ने अपना मुंह बाहर निकाला और उसने जो टिकट कलेक्टर था उसकी तरफ एक हंसी की मुस्कान ही करके ऐसे देखा। तो टिकट कलेक्टर को पता चल गया। उसने दादाजी से बहस की कि इसका टिकट लगेगा, और उसने कुत्तों की श्रेणी में रखा गया, ये कुत्ता ही, और उसको 3 रुपये टिकट के लगे। पॉइंट नंबर 3, पार्ट नंबर 3, द राइटर्स ग्रैंड मदर फाइनली एक्सेप्टेड ए टोटो। अब टोटो की वो जो दादी थी राइटर की, टोटो को उसने स्वीकार कर लिया, और टोटो को वहाँ के अस्तबल का मतलब होता है जहाँ घोड़े बांधते हैं, वहाँ पर उसे एक जगह दे दी गई। नाना नाम का एक गधा भी था वहाँ पर,
उसके साथ रखा गया। नाना और टोटा कभी मित्र नहीं उसके, टोटो मतलब कभी भी दोस्त नहीं बन सके। और टोटो को क्या था, सर्दी के मौसम में गर्म पानी से नहाने का बड़ा आनंद आता था। ये उसने अपने उससे लेखक से सीखा था। कैसे हुआ कि जब वो पानी गर्म करके नहाते चेक करते, उसी तरह वो देख देख करके वो भी पानी को गर्म को चेक करता, धीरे से फिर नहाता। तो वो गर्म पानी से नहाने की आदत थी उसको। एक बार क्या हुआ, दादी जी ने क्या किया, गर्म पानी रखा हुआ था चाय के लिए, और टोटो वहाँ पहुँच गया और उसने चेक नहीं किया पानी, और पानी उबल रहा था। टोटो ने उसमें छलांग लगा दी। वो तो मरी गया होता, उबल गया होता, अगर दादी माँ उसे नहीं बचाती। तो भाग के दादी माँ ने उसको बचाया। पॉइंट नंबर 4, टोटो ऑलवेज टीयर द थिंग्स इन पीसेस। टोटो हमेशा क्या करता था, टुकड़ों टुकड़े कर देता था चीज़ की। जब भी लेखक की आंटी कोई घर में आती तो टोटो उसकी तरफ जाता और उसके कपड़े खींचता, तो उस कपड़े फाड़ने की कोशिश करता। एक बार क्या हुआ, जब टोटो आया तो दादाजी लेके आए हैं, तो टेबल पड़ी हुई थी वहाँ पर, एक टेबल के बीच में प्लेट रखी हुई थी, उस प्लेट में पुलाव रखा हुआ था, खाने वाला पुलाव। तो टोटो ने क्या किया, बैठा वहाँ पर और वो पुलाव अपने मुंह में ठूसने लगा। तो ये देखकर दादी चिल्लाई। जब दादी चिल्लाई ना, तो उसने दादी के ऊपर एक प्लेट मारी फेंक के। ये देखकर वो एक आंटी थी, वो सामने आई उसको रोकने के लिए। तो आंटी के मुंह पर उसने क्या किया, पानी का गिलास मारा फेंक के। तो इस तरह से फिर वो प्लेट उठाई वहाँ से और वो भाग गया खिड़की से। बाहर एक कटहल का पेड़ था, उसकी शाखा पर बैठा रहा काफ़ी देर तक, शाम तक। फिर उसने वो चावल खाए सारे, और जब चावल ख़त्म हो गए, मतलब पुलाव जो भी था वो ख़त्म हो गए, तो उसने वो प्लेट नीचे फेंक दी और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो गए, और वो खिलखिला कर हंसने लगा और बहुत ज़्यादा खुश हुआ। लास्ट पॉइंट 5, द राइटर्स फैमिली could not afford Toto's activity to tear things whatever। तो जो टोटो द्वारा नुकसान हो रहा था, जो एक्टिविटी कर रहे थे, वो नहीं अफोर्ड कर पाए, और उन्होंने सारी फैमिली ने विचार किया कि टोटो को अब जो है ना वापस दे दिया जाना चाहिए। अब टोटो को लेकर के दादाजी गए बाज़ार में और तांगे वाले को ढूंढा और उन्हें उसको 3 रुपये में वापस दे दिया। इस तरह से टोटो की कहानी फिनिश होती है। दीज आर सम वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट फ्यूज्ड, FUSSED, फ्यूज्ड, नाराज हो गया। सेकंड वन, स्पार्कल का मतलब चमकना। नंबर 3, शर्ट्स का मतलब होता है कपड़े की वो चीथड़े हो जाते हैं ना, कपड़े की वो कतरन, उसको बोलते हैं। अबोर्ड नंबर 4, जिसका मतलब होता है निवास। नंबर 5, ग्रिम का मतलब होता है मुस्कान, बंदर की इस तरह की ग्रिम होती है, उसको बोलते हैं दांत निकालना, उसको मुस्कान को बोलते हैं। क्वाड्रप्ट, चौपाया जानवर होता है, उसको बोलते हैं। नंबर 7, स्टेबल का मतलब अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता है, इंग्लिश में स्टेबल, हिंदी में अस्तबल। आगे होता है हाल्टर, नंबर 8 पर। हाल्टर का मतलब होता है लगाम। नेक्स्ट वन, हाप, HOP, हाप, जिसका मतलब कूदना, छलांग लगाना। एक होता है HOPE, वो होप होता है, ये हाप। नंबर 10, चैटर का मतलब होता है चीखना। दीज वर वर्ड्स मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। इसका क्वेश्चन आंसर ये, वंस ए टाइम ग्रैंडफादर्स ऑफ राइटर ग्रैंडसन वाज गोइंग एनीवेयर, सडनली ही सा ए टोंगा मास्टर। तो टोंगा वालों को देखता है, तांगे वाले को, तो उसके पास एक खाने की नांद के साथ बंदर बंधा हुआ है, इसका नाम टोटो है। तो दादाजी को वहाँ वो अच्छा नहीं लगा और उसने 5 रुपये लिए और ख़रीद के अपने घर में अपने प्राइवेट जू में ले आता है। ये इसका आंसर बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है, टोटो वाज ए प्रीटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज़ टोटो प्रीटी। तो जब टोटो, उसकी आंखें चमकीली है, रोशनी भरी हुई है, और जब टोटो हंसता है तो उसके दांत चमकते हैं सफ़ेद, बिल्कुल वाइट कलर के, और उसकी पूंछ है वो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है।
ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मतलब ये है कि दादाजी सहारनपुर क्यों लेके जाते हैं, देहरादून से सहारनपुर जाते हैं तो उसको लेके क्यों जाते हैं टोटो को। तो उसमें ऐसा है कि टोटो एक शरारती जानवर है, वो जानवरों के साथ रहता है, तो वो सोने नहीं देता उनसे, तो टोटो को साथ में लेके जाते हैं। एक है उसमें किसमें, एक टाट का थैला है काले रंग का उसमें, और वो जाते हैं तो वहाँ पहुँचते तो कुछ बात नहीं होती, लेकिन रेलवे स्टेशन पे क्या है, उसे टिकट कलेक्टर देख लेते हैं और उसके बाद फिर वो उसको हंसता है तो 3 रुपये उसके चार्ज लगते हैं। ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके मायने ये है कि टोटो कैसे स्नान करता है और सीखा कैसे। टोटो क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो उसको चेक करता है, पहले हाथ से चेक करता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है, फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर जाता है, पहले पाँव डालता है, फिर उसके बाद थोड़ा पूरा शरीर डूब जाता है, फिर वो साबुन लगाता है और फिर बड़े मज़े से गर्म गर्म पानी से नहाता है। ये सब प्रक्रिया उसने लेखक से सीखी, लेखक को देख देख के। जब भी लेखक नहाता है तो वो ऐसे ही गर्म पानी से नहाते होते, साबुन लगाते, ऐसे ही देख करके वो भी ऐसे सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब ये है कि उन्होंने ये क्यों सोचा कि अभी हमारा पेट यानी कि पालतू जानवर नहीं रह सकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है क्योंकि टोटो एक शरारती बंदर था, उसको चीज़ें फाड़ने की आदत थी। वो लेखक का ब्लेजर फाड़ देता है, दीवारों पे जो रंगीन कागज़ ली वो फाड़ देता है, आंटी आती है उसके कपड़े फाड़ देता है, प्लेट तोड़ देता है और मतलब डिस्टर्ब करता है पशुओं को और को सबको। तो उन्होंने सोचा भी ये हमारा अब रखने का इसका कोई मतलब नहीं है, ये स्वतंत्र प्राणी, उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो वो वापस जा करके टांगे वाला को 3 रुपये में उसको वापस दे देता है। बच्चों, ये थी स्टोरी, आपका लेसन खत्म हुआ, ध्यान से पढ़ना। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।